28 मार्च 2026 तारीख नोट कर लीजिए। आईपीएल के नए सीजन का पहला मुकाबला और सामने की दो दिग्गज टीमें आरसीबी बनाम एसआरएच चिन्नास्वामी का मैदान खचाखच भरा हुआ। हर कोई किंग कोहली के जल्द का इंतजार कर रहा था, लेकिन टॉस के वक्त ऐसी बड़ी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। आरसीबी ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी, लेकिन टीम में एक ऐसा नाम जिससे कोई नहीं जानता था, जैकब डफी। क्या एक अनजाना गेंदबाज एसआरएच के खतरनाक ओपनर्स को रोक पाएगा? सस्पेंस तो बस शुरू हुआ। पहली गेंद हवा में नमी थी और गेंद हरकत कर रही थी। सामने थे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, वो जोड़ी जिसने पिछले सीजन में गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी, पर आज किस्मत कुछ और ही लिख कर लाई थी। दूसरा ओवर लेके आए जैकब डफी, पहली गेंद और अभिषेक शर्मा क्लीन बॉल्ड। स्टेडियम में शोर इतना था कि कान फट जाए। अभी एसआर के संभलते उससे पहले ही डफी ने अगले ही ओवर में ट्रेविस हेड को पवेलियन भेज दिया। स्कोर सिर्फ 29 रन और 3 विकेट गिर चुके थे। एसआरएच के डगआउट में सन्नाटा था। पैट कमिंस भी हैरान थे। क्या ये मैच एक तरफा होने वाला था? क्या एसआर के 50 रन पर ही ढेर हो जाएगी? डफी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपनी स्पेल में 3 विकेट झटक लिए और सिर्फ 22 रन दिए। एक तरफ रोमियो शेपर्ड अपनी रफ्तार से डरा रहे थे, तो दूसरी तरफ जैकब डफी अपनी स्विंग से। एसआरएच के फैंस के चेहरे उतर चुके थे, लेकिन कहते हैं न, जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए खेल खत्म नहीं होता। मैदान पर एक ऐसी एंट्री होने वाली थी जो इस पूरी कहानी का रुख बदल देने वाली थी। एक ऐसा बल्लेबाज जिसके कंधे पर पूरी टीम की जिम्मेदारी थी। ईशान किशन ने आते ही दिखा दिया कि वो आज रक्षात्मक मूड में नहीं है। उन्होंने पहली गेंद पर रोमियो शेफर्ड को कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा, पर सस्पेंस ये था कि वो टिक पाएंगे, लेकिन अगले ही ओवर में उन्होंने कृणाल पंड्या को बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर खामोश कर दिया। ईशान किशन अकेले नहीं थे, उनका साथ देने आए थे अनिकेत वर्मा। इन दोनों ने मिलकर आरसीबी के गेंदबाज की लाइन लेंथ ही बिगाड़ दी थी। जहां डफी आग उगल रहे थे, वही ईशान किशन ने उनकी गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ईशान किशन ने मात्र 38 गेंदों पर 80 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में 8 चौके 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। स्ट्राइक रेट 210 के पार। ईशान किशन के आउट होने के बाद भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ था। अनिकेत वर्मा ने कमाल संभाली और सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन कूद दिए। रोमियो शेफर्ड, जिन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, उनके आखिरी ओवर में इतनी धुनाई हुई कि उन्होंने 4 ओवर में 54 रन लुटा दिए। जो टीम 100 रन पर सिमरती दिख रही थी, उनके निर्धारित स्कोर 20 ओवरों में 201 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। विकेट गिरे 9, लेकिन रन बने 200 के पार। अब ये मैच पूरी तरह बदल चुका था। सस्पेंस ये था कि चिन्नास्वामी के सपाट पिच पर आरसीबी 202 रन के चेस कर पाएगी, या किंग कोहली आज अपने घरों में चुनौती को स्वीकार करेंगे, या एसआरएच के गेंदबाज बड़े स्कोर को डिफेंड कर लेंगे। 202 रन का पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने थी एसआरएच के घातक गेंदबाजी। चिन्नास्वामी की भीड़ चिल्ला रही थी, लेकिन सस्पेंस ये था कि आरसीबी इतनी जल्दी झटके से उभर पाएगी। ओपनिंग के लिए किंग कोहली के साथ उतरे देवदत्त पडिक्कल। सबको लगा था कि कोहली आज आक्रामक होंगे, लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट कुछ और ही था। मैच शुरू होते ही पडिक्कल ने दिखा दिया कि वो आज किसी और ही ग्रह से आए हैं। भुवनेश्वर कुमार हो या जयदेव उनडकट, पडिक्कल ने किसी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने मात्र 21 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। स्टेडियम में मौजूद हर इंसान अपनी सीट से खड़ा हो गया। क्या ये वही पडिक्कल है जिन्हें हम जानते हैं? आज उनका बल्ला आग उगल रहा था। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 4 लंबे छक्के जड़े थे। स्ट्राइक रेट पहुंच गया 230 के पार। एसआरएच के कप्तान ईशान किशन अब परेशान थे। उनकी सारी रणनीति फेल हो रही थी। आरसीबी का स्कोर 100 के पार पहुंच चुका था, और वो भी बिना किसी नुकसान के। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अभिनंदन सिंह। एक धीमी गेंद, पडिक्कल ने बड़ा शॉट मारना चाहा और वो गेंद सीधा बाउंड्री पर लपकी गई। पडिक्कल 26 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हुए। सस्पेंस फिर से लौट आया। क्या पडिक्कल के जाते ही आरसीबी की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी? एक तरफ विकेट गिरा, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर खड़ा था। विराट कोहली शांत थे। उन्होंने पडिक्कल को हाथ खोलने का मौका दिया था, लेकिन अब जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। रजत पाटीदार क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही छक्कों की बरसात शुरू कर दी थी। मैच अब अंतिम पड़ाव की ओर था। दोस्तों, पडिक्कल के आउट होने के बाद मैच में थोड़ा सस्पेंस आ गया था। स्कोर 100 के पार था, लेकिन आरसीबी इस लय को बरकरार रख पाएगी। मैदान पर थे रजत पाटीदार और किंग कोहली। एसआरएच के गेंदबाज वापसी की कोशिश में थे, पर उन्हें पता ही नहीं था कि आज कोहली किसी और ही इरादे से बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली एक छोर संभाले हुए थे, तो दूसरी तरफ रजत पाटीदार आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सिर्फ
12 गेंदों में 31 रन ठोक दिए थे, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। हर्षद पटेल और भुवनेश्वर कुमार की गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजकर पाटीदार ने एसआरएच की रही सही उम्मीदों पर पानी फेर दिया, लेकिन जब पाटीदार आउट हुए तब स्कोर 150 के करीब था। अब सारा दामोदर विराट कोहली के कंधों पर था। क्या वो अंत तक टिकेंगे या मैच आखिरी ओवर तक ले जाएगा? 15वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल और यहीं से कोहली ने अपना गेयर बदला। पहली गेंद कवर के ऊपर से शानदार छक्का और अगली गेंद मिड विकेट के और चौका। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा था। विराट कोहली ने मात्र 38 गेंदों में 69 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने दिखा दिया कि चेस कैसे किया जाता है। मैच जो 20 ओवर तक जाने वाला लग रहा था, उसे कोहली ने मात्र 15 और 4 बॉलों में खत्म कर दिया। आरसीबी ने 203 रन बनाकर 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मैच के हीरो रहे जैकब डफी, जिन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन दिल जीत लिया किंग कोहली और देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी ने। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने सीजन का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया है। क्या इस बार भी कप आरसीबी के नाम होगा? रिपोर्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को क्रिकेट फैंटेसी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूले। मिलते अगली मैच के सस्पेंस के साथ। जय हिंद।